अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या आपका सीखने का इरादा है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए सबसे आसान जर्मन सिखाते हैं, सबसे आसान। ठीक है, हमारा मकसद ही यही है कि वो तमाम बहन भाई जो जिनकी तालीम अगर कम है या वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो इक्वली तमाम लोग जो हैं इस चैनल के ऊपर जर्मन सीख सकें। सही है। और फास्ट ट्रैक पर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमने एक नया जर्मन लैंग्वेज कोर्स शुरू दोबारा से किया है, जिसका हमने प्लान बनाया कि 50 डेज में, कितने दिनों में, 50 दिनों में हम ये जर्मन कोर्स खत्म करेंगे, 50 डेज में। ठीक है, ओके। और आज इसका ये पहला दिन है और लेसन नंबर 3 है। 2 लेसन इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, मैं यहां पे दोबारा लिखता हूं कि आज का हमारा डे 1 है, डे 1 है। ठीक है जी, और लेसन नंबर हमारा 3 है। ठीक है जी, लेसन नंबर हमारा 3 है। इससे पहले 2 लेसन अपलोड हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में आपको 50 डेज के नाम से ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें आप एक सीक्वेंस के साथ लेसन्स को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहां पे एक बात, आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना जरूरी चाहूंगा कि क्योंकि ये जो लेसन है ये हम ग्रामर के साथ सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने बेएंड्स पास करना है ना तो आपको जर्मन ज़बान की ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये हमने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया। मैं फिर बता रहा हूं, जिनको कुछ भी नहीं ना आता वो यहां से अपना शुरुआत कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, इसलिए आप ये ग्रामर के लेसन अगर आपने बीच में कोई मिस कर दिया है ना, फिर अगले लेसन आपको समझ आना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपने लेसन नंबर 1 वॉच किया तो 2 आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, अगर 2 आपने वॉच किए तो 3 आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। और अगर आप, ठीक है, फर्स्ट करें आप लेसन नंबर 2 से शुरू कर देते हैं। लेसन नंबर 1 आपने वॉच नहीं किया तो लेसन नंबर 2 में आपके फिर कई जेल में आपके सवाल आएंगे, तो उसके आंसर आपको लेसन नंबर 1 में मिलेंगे। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, तो आज का लेसन नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और आज जिस तरह मैंने बताया कि आज ये 50 डेज का जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, इट्स अ वेरी शॉर्ट, मतलब फास्ट ट्रैक में हम इस दफा आपको बेएंड्स करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सही है, फिर शुरू करते हैं लेसन नंबर 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वेरी शॉर्टली बता दूं कि लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, उसमें हमने सीखा था कि नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, उनके साथ आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। ये हमने लेसन नंबर 1 में सीखा था। फिर लेसन नंबर 2 में हमने सीखा कि जो नाउन्स हैं जर्मन, उनमें प्लूरल में उनके साथ आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, वो हमने सीखा था। ठीक है, तो आज हम लेसन नंबर 3 में हम ये सीखेंगे कि ये जो नाउन्स हैं जो आर्टिकल के साथ लिखे जाते हैं, या चीजें हैं, इनके हम जुमले बनाना सीखेंगे। समझा रही बात आपको? इन नाउन्स के, या ठीक है, जर्मन में नॉमन कहते हैं, कि मैंने आपको लेसन नंबर 1 में बताया था। इनके जुमले बनाना आज हम सीखेंगे। ठीक है जी, फर्ज करें एक लफ्ज मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि देर, ये सुनिए, ये लफ्ज है beispiel देयर अपफिल, देयर अपफिल। ठीक है, इसकी प्लूरल भी लिख लेते हैं। इसकी प्लूरल होती है दी एप्पल ना, क्या ख्याल है? दी एप्पल। ओके, अब इसका ना मैं एक छोटा सा एक सेंटेंस बनाना चाहता हूं। ये देखिएगा, ये अगर मैं ये कहता हूं, सुनिएगा, दस इस्ट देयर अपफिल। दस इज देयर अपफिल का मतलब है ये एक जुमला, ये एक सेंटेंस है, ये एक जुमला है। अब ये जो जुमला है, ये वाला जो जुमला मैंने आपके सामने लिखा है, इस जुमले को मैं नॉमिनेटिव जुमला कहूंगा। क्या कहूंगा मैं इसको? नॉमिनेटिव। इस जुमले को मैं नॉमिनेटिव कहूंगा। ठीक है, इस जुमले को मैं नॉमिनेटिव क्यों कहूंगा? क्योंकि इस जुमले में, पूरे जुमले में सिर्फ एक ही नाउन है, ये नाउन है सिर्फ। तो वो, अब जरा बात गौर से सुनिएगा, वो जुमले जिसमें सिर्फ आप नाउन्स के बारे में लिखते हैं वो जुमला नॉमिनेटिव होता है। सही है, क्योंकि ओके, अब है वो जुमला जिसमें आप सिर्फ नाउन्स के बारे में लिखते हैं वो जुमला नॉमिनेटिव होता है। क्योंकि देखें, आपने पूरे जर्मन लैंग्वेज कोर्स में A1 से लेकर B1 तक, इससे आगे भी 4 जर्मन केसेस आपने सीखे होते, जो मेन आपकी ग्रामर है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव। ओके, और नॉमिनेटिव से बेसिकली लैंग्वेज शुरुआत होती है। ठीक है, उसमें जो आप बात करते हैं नाउन्स की, आर्टिकल्स की, और उनके जुमले बनाने की। अब जैसे मैंने ये जुमला बनाया है, दस इस्ट देर अपफिल, ये सेब है। अब ये जुमला, इसको हम नॉमिनेटिव कहेंगे।
ठीक है। आप इसके बाद आपने अपोजिटिव पढ़ना है, उसकी अपनी पहचान होगी। इसके बाद फिर डाटिव पढ़ना है, उसकी एक अपनी पहचान है। फिर गैनिटिव पढ़ना है, उसकी अपनी पहचान है। तो नॉमिनेटिव केस की, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मसला यह भी आता है कि भी हमें कैसे पता चले कि ये जुमला नॉमिनेटिव है कि अपोजिटिव है। तो ये जुमला नॉमिनेटिव है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव में सिर्फ हम नाउन्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, अब मैं प्लूरल में भी लिखूंगा तो ये बनेगा das sind die Äpfel है, das sind die Äpfel, ठीक है। ये सेब है। अब ये जुमला भी नॉमिनेटिव है, ठीक है। इसमें ये नाउन है। नाउन आपका इगाल प्लूरल में लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। नाउन आप सिंगल में लिखें, प्लूरल में लिखें, इगाल आपकी मर्जी है। समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, इसी तरह देखें दी ब्लू में, ये सुनिएगा जरा, देखिए एक लफ्ज है ये नाउन दी ब्लू में, ठीक है। दी ब्लू में, इसकी प्लूरल होती है दी ब्लूमन है, दी ब्लूमन, ठीक है। अब इसका जुमला बनाइए, क्या बनेगा है, ये बनेगा दस इस्ट दी ब्लू में, क्या बनेगा, दस इस्ट दी ब्लू में, दस इस्ट दी ब्लू में, ये फूल है, ऐसे ही है ना। अच्छा, और प्लूरल में क्या बन जाएगा, दस जिंट दी ब्लूमन, दस जिंट दी ब्लूमन, ये फ्लावर्स हैं, ये फूल है, ये फूल हैं। समझा रही मेरी बात आपको? तो इस तरह किसी भी चीज को आप लेके, जैसे दस इस्ट दस बेड, ये बिस्तर है, दस इस्ट देर स्टूल, ये कुर्सी है, दस इस्ट दी टाफिल, ये व्हाइट बोर्ड है, दस इज दस लिस्ट, ये लाइट है, दस इज दस हाउस, ये घर है, दस इज दी स्ट्रासे, ये सड़क है। यानी किसी भी चीज का आप जुमला बना सकते हैं। क्या ख्याल है? तो अगर आपने किसी भी चीज का, जब आप, चीज से मेरी मुराद है नाउन्स, और नाउन्स को जर्मन जुबान में नॉमन कहते हैं ना। ये सारे नॉमन है, नॉमन जो भी मैं जुमले बना भी रहा हूं, इसमें भी नॉमन है सिर्फ, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस में सिर्फ और सिर्फ आप नाउन्स की बात करते हैं, सिर्फ नॉमन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि दस इज देर स्टूल, ये कुर्सी है। अगर कुर्सियां ज्यादा हो जाएंगी तो हम कहेंगे दस जिंद दी स्टूल, ये कुर्सियां हैं। अब इस मेरे सामने अलमारी नजर आ रही है मुझे, तो मैं क्या कहूंगा, दस इज देर श्रंक, ये अलमारी है। दस जिंद दी श्रंक, ये अलमारियां हैं। सही है, ठीक है। इसी तरह मतलब कि कुछ और भी, दस हाउस है, दस इज दस हाउस, दस जिंद दी हॉइज, ठीक है। ओके, जिंद जब प्लूरल में बनाना है तो जिंद कहना है आपने, जिंद मैंने है होता है ना, इस वजह से जिंद लगाते हैं, ठीक है। दस जिंद दी हॉइज। अच्छा, अब डॉग है, डॉग, ये मतलब आपने कहते ये डॉग है, कैसे बनेगा, क्या बनाएंगे जुमला, दस इस्ट देर हुंड, ये डॉग है, हैं कहते हैं। तो मैं आपको मजीद उसकी कुछ लिख के एग्जांपल, अच्छा ये देखिएगा, अब मैं आपको जुमला लिख के बताता हूं आपको। जैसे कि आप कहते हैं ये डॉग है, ये देखिएगा, दस इस्ट देयर हुंड, ये डॉग है, ठीक है। जिसको जो आर्टिकल वो आपने साथ लगा देना है, ठीक है। हुंड का आर्टिकल देर होता है, दस इज देयर हुंड, ये डॉग है। अच्छा, ये डॉग्स हैं, क्या बनेगा, दस जिंट दी हुंड, दस जिंट दी हुंडे, ये डॉग्स हैं। समझा रही बात आपको? अच्छा, आगे ये बिल्ली है, दस इज दी खट्स, ठीक है। क्या बनेगा, दस इज दी खट्स, दस इज दी खट्स, ये बिल्ली है। और जमा में क्या बनेगा, दस जिंट दी खट्सन, ठीक है। ओके, ये बिल्लियां हैं। जमा में जब आपने जिंट लगाना है, जिंट का मतलब होता है हैं, ठीक है, और इस्ट माने है होता है, ठीक है। किसी भी चीज का आपने सिंगल में जुमला बनाना है, किसी भी चीज का आपने सिंगल में जुमला बनाना है ना, तो आपने इस्ट कहना है कि दस हाल है, कोई भी, और जमा में तो जिंट कह देना आपने। और प्लूरल में जो चीज के साथ हमेशा दी आर्टिकल लगता है ना, ये हमने सीखा है, ये प्लूरल है, कार्सन, उसके साथ दी आर्टिकल लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, आगे सने, हाँ ये गाड़ी है, क्या बनेगा, दस इज दस आउटो, क्या बनेगा, दस, नजर आ रही कि ग्रीन के नहीं, दस इस्ट दस आउटो का मतलब है ये गाड़ी है। अच्छा, ये गाड़ियां हैं, क्या बनेगा, दस जिंट दी आउटोस, दस जिंट दी आउटोस, ये गाड़ियां हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, ये ब्रोट है, ब्रोट कहते हैं रोटी को, क्या बनेगा, दस इज दस ब्रोट, दस इज दस ब्रोट, ये रोटी है, दस इज दस ब्रोट। अच्छा, ये रोटियां हैं, क्या बनेगा, दस जिंट दी बरोट, दस जिंट दी बरोट, ये रोटियां हैं, दस इज दस ब्रोट,
ये रोटी है, das sind die Brote। अच्छा, उसके बाद है कि das ist der Vogel, ये परिंदा है, क्या बनेगा? Das ist der Vogel, ये परिंदा है। Das ist der Vogel, ये परिंदा है। और जमा में क्या बनेगा? Das sind die Vögel, हैं? Das sind die Vögel, Vögel कहते हैं परिंदों को, हैं? जो उसके Vogel की जमा Vögel बन जाएगी। Das sind die Vögel, ये परिंदे हैं, ठीक है? तो इस तरह माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर किसी भी चीज को लेके आप जुमले बना सकते हैं, सिंगल में और प्लूरल में। और ये जो जुमले बनेंगे, मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब आप सिर्फ किसी चीज के बारे में जुमला बनाते हैं, ठीक है, वो नॉमिनेटिव जुमले होंगे। और ये नॉमिनेटिव जुमलों की पहचान है। क्या ख्याल है? किसी भी चीज का, मैंने जैसे ये जहाज है, das ist das Flugzeug, ये बस है, das ist der Bus, ये ट्रेन है, das ist der Zug। ट्रेन की जमा क्या होती है? Züge, das sind die Züge। Let's see few more examples। अच्छा, ये देखिएगा, मैंने भी बताया था ना आपको, das ist der Bus, क्या बनेगा? Das ist der Bus का मतलब क्या है? ये बस है, ठीक है। और das ist der Zug है, ये ट्रेन है। तो ट्रेन के जब जमा लिखने हैं, das sind die, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगना है। प्लूरल में मैं पहले भी सीख चुके हैं पहले लेसन में, और आपको हमेशा याद रखना है। das sind die Züge, ये ट्रेनें हैं। das sind die Züge, ये ट्रेनें हैं। नॉमिनेटिव है, जिसमें सिर्फ नाउन है, नाउन, दैट इज नॉमिनेटिव, ठीक है। अच्छा, आगे है कि ये टेलीफोन है, जैसे कि das ist das Telefon, क्या बनेगा? das ist das Telefon है, टेलीफोन, ये टेलीफोन है, ठीक है, ये टेलीफोन है, क्या बनेगा? das sind die Telefone, टेलीफोने, ये नहीं, das sind die Telefone। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का आर्टिकल क्या होता है? दी, क्या बनेगा? das ist die Universität, Universität, das ist die Universität, यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटियां हैं, क्या बनेगा? das sind die Universitäten, ये नहीं है, यूनिवर्सिटेटन, ये यूनिवर्सिटियां हैं। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी चीज का अब आप जुमला जो है वो खुद बना सकते हैं। किसी भी चीज का, जो आपके कमरे में देखिए कितनी भी चीजें पड़ी हैं, उनके जुमले खुद बनाएं। उसका प्लूरल पता होना चाहिए आपको। क्या ख्याल है? इस तरह आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी चाहिए। ठीक है। तो आज के डे 1 लेसन नंबर 3, ठीक है, आज के हमारे 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं और आज तीसरे लेसन में हमने ये सीखा कि अगर हमने किसी भी चीज का, किसी भी नाउन का जुमला बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सिंगल में और प्लूरल में। ठीक है, और ये जो जुमले बनेंगे नाउन्स के ऊपर, ये जुमले आप इनको ये नॉमिनेटिव कहलाएंगे। ठीक है, राइट। So thank you very much for watching, and then see you very soon inshallah with the lesson number 4. And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time. See you soon. Take care. Allah Hafiz.